In this video, we are preparing fluid for the patient. How to prepare the fluid and what is the step to follow to prepare the fluid. Preparing intravenous fluid for a patient involves several steps. First is the collect supplies. Collect the necessary equipments including IV fluid bags, sterile IV tubings, alcohol swabs, and IV sets, gloves, and any additional medication prescribed by the doctor. Second is the check prescription. Review the doctor's order to confirm the type of IV fluid prescribed by the doctor and its volume. Prepare work area. Setup of a clean workspace. Wash hands and put on sterile gloves to prevent the contamination. And fourth is inspect packaging. Examine the IV fluids bag for any sign of damage, leak, or expired. Do not use the package compromised. 5 is attach the IV tubings या attach the IV set to the bag using aseptic techniques to ensure all connections are secure. And fill the chamber of IV line. Remove any air bubbles to prevent air embolism. 6 is add medication. If prescribed medication, use fluid and use sterile techniques. Mix according to the protocols. And 7th is a label of drugs. Time and date. Label the IV bag with patient name, date, and contents. What is the medication you use in the drip to ensure proper identification and tracking of the infusion and fluids. Set the rate. How to set the rate of IV fluid. Set flow rate. Set the prescribed flow rate on IV fluids या infusion pump and adjust the manual flow regulator to deliver the fluid at the correct rate. 9th is monitor the patient. Once the IV is initiated to monitor the patient closely for any sign of adverse reactions or complication such as swelling at the infusion site, change in vital signs. जब हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स लगा देते हैं तो पेशेंट को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है क्योंकि फ्लूइड देने की वजह से पेशेंट को भी बहुत सारी एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस होती हैं और जहाँ पे कैनुला लगा होता है वहाँ पे पेशेंट्स को स्वेलिंग होने के चांसेस रहते हैं और उसके वाइटल्स में किसी भी रिएक्शन की वजह से चेंज आने के चांस होते हैं। इसलिए पेशेंट्स को मॉनिटर ज़रूर करना चाहिए। पेशेंट को थोड़ी समय के लिए वॉच करना चाहिए आईवी फ्लूइड लगाने के बाद। आईवी ड्रिप कैसे प्रिपेयर करते हैं आप देखेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट आपको सबसे पहले एक एनएस की बोतल चाहिए, कोई भी फ्लूइड आप यूज कर सकते हैं, और एक आपको आईवी सेट चाहिए। सबसे पहले आप फ्लूइड के ऊपर की जो सील है उसको हटाएंगे, उसके बाद आप आईवी सेट को खोलेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं उसी हिसाब से आपको निकालना है। इसके ऊपर स्ट्राइल पैकेजिंग नीडल्स की कवरिंग होती है जिसको आप आसानी से हटा सकते हैं, बट इसको हटाने के बाद उसको टच नहीं करना और जहाँ से आपने फ्लूइड में से सील हटाई है वहाँ पे आपको इसको पुट कर देना है। उसके बाद सबसे पहले नीचे वाला जो लॉक है उसको बंद करना है और फिर इसको लॉक करने के बाद आपको इसके चैम्बर को फिल करना होता है, क्योंकि अगर आप चैम्बर को फिल नहीं करेंगे तो इसमें से फ्लूइड कंटिन्यू आता रहेगा और इसके अंदर एयर बबल्स बनते रहेंगे। एयर बबल्स आपके तभी ख़त्म होंगे जब आप इसको फिल करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले फिल नहीं किया था तो इसके अंदर एयर बबल्स बने हुए थे। अब इन्होंने फिल किया है और फिर इसके अंदर से पूरी जो एयर होती है उसको निकालना होता है। आपके आईवी ड्रिप सेट के अंदर इसमें एयर बबल्स नहीं होने चाहिए। अगर एयर बबल्स होंगे तो आप पेशेंट को पहली बात फ्लूइड नहीं चलेगा और फिर अगर फ्लूइड चल भी जाएगा तो आप अपने पेशेंट्स को उसकी वेन्स में एयर डाल देंगे। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए आपको एयर को बिल्कुल निकालना है और फिर लॉक से आईवी स्टैंड्स के ऊपर फ्लूइड को टांग देंगे और आईवी सेट के स्टार्टिंग में लास्ट में जो पॉइंट होता है उसके ऊपर हमेशा कैप लगा हुआ होना चाहिए। जैसे इसमें आप देखेंगे
इसको हमेशा कैप करके रखना है, नहीं तो फिर आपके कॉन्टामिनेशन इन्फेक्शन देने के चांस पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय उसको नुकसान करेंगे। आप इजीली फ्लूइड्स को आईवी सेट पे इस तरह से हैंग करके रखें। और देखिए, एंड 10th पॉइंट इज हाउ टू डिस्पोज द इक्विपमेंट्स। Dispose of equipments after use. After completing the drip and drugs, properly dispose of any used equipments according to the hospital's protocols. BMW use बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन हॉस्पिटल्स। आपकी जितने भी डिस्पोजेबल्स होते हैं पेशेंट्स को यूज़ करने के बाद, उनको वेस्ट करने का एक तरीका होता है जिसमें हम BMW का रूल्स फॉलो करते हैं, यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है ये आप नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा व्यू देता हूँ। इसके अंदर कलर कोडिंग्स के प्लास्टिक्स के बैग्स होते हैं जिनके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को डालते हैं। थैंक यू।